टाइम बाद घूम घूम कर एक थोड़ी सी मेरे स्टैंडर्ड की दुकान फ्लॉप ग्वालियर में दिखी तो सही। हा? अरे भैया ये वाली चूड़ियां दिखाओ। हा? ये चूड़ियां वैसे अच्छी हैं, ठीक ही है, ये मेरे हाथ में इसीलिए थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। हा? भैया कैसी दी ये चूड़ियां? जी 100 रुपए का जोड़ा। 100 रुपए? मेरे लूटने बैठा है क्या? अरे माँ जी, इसकी कारीगरी भी तो देखिए। माँ जी किससे कह रहा है तू? माँ जी दिखती हूँ मैं तुझे? हैं? इतनी ब्यूटीफुल लेडीज टाइप की लड़की कभी देखी नहीं तूने? हैं? चल इस बार माफ कर दिया। हैं? काम कर भाई, 100 रुपए में दे दे ऐसे 2 सेट। हैं? देखिए भाव तो एक ही है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो रहने दीजिए। ज़बान संभाल के बात करना है भाई, अगर चाहूँ ना तो पूरी की पूरी दुकान यूं खरीद लूं। तो मैं ऐसे टेस्टिंग कर रही थी कि ब्यूटीफुल औरत को देखकर तुम कहीं धोखा तो नहीं करते? चलो आदमी ठीक ही हो तुम। हैं? चलो दे दो। पानी में भैया क्या है, मेरे पास ना फिलहाल 150 ही है, तू रख ले, और बाकी के जो 50 है ना वो इमरती देवी के घर से आकर ले जाना है। उनके घर पे तो आई हूँ मैं मेहमान बन के, समझने वाली बात है। अच्छा, तो आप इमरती देवी के यहाँ आई हैं? अब तो 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। हाँ, अरे बहुत कंजूस औरत है वो। 50 रुपया लेने जाऊंगा पर बड़ी बड़ी बातें करके उल्टा मुझसे 100 रुपया ऐंठ लेगी वो। भैया तुमने तो हमारा जी खुश कर दिया है। हिंदी फिल्म के हिट डायलॉग से भी बढ़कर बात कह दी तुमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। इस बात पर ना ये लो, इस 100 रुपए तो तुम्हारे लिए बनते ही है। इस 100 रुपए में से तुम्हारी ये छोटी सी दुकान से जो भी बने दे दो। काम करो, ये वाली चूड़ियां दे दो, यही दे दो, और जो बाकी के छुट्टे पैसे हो रख लो। टिप। वैसे कहने को तो हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन इमरती मौसी और माता जी की दोस्ती को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम भी तुम्हें बहुत पहले से जानते हैं। ऐसे अनुज, तुम इतने खोए हुए से क्यों लग रहे हो? नहीं वो बस देखो, हमसे कुछ मत छुपाओ, हम दोनों को इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यूं अकेले बैठकर ख्यालों में खोए रहना, अपनी होने वाली दुल्हन के बारे में सोचना, शादी से पहले ऐसा सब कुछ होता है, और शादी के बाद उसी शादी को बचाने के रास्ते देखना। लेकिन अनुज तुम मत डर, सिद्धांत भैया को कभी कभी मजाक भी सीरियसली करने की हैबिट है। लेकिन कुछ भी हो, शादीशुदा जिंदगी का मजा ही अलग है। 2 अनजाने मिलते हैं, फिर शादी होती और फिर प्यार। प्यार का हुआ था। प्यार के सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो पहले प्यार फिर शादी, या पहले शादी फिर प्यार। लेकिन प्यार तो होना ही है, चाहे वो इंस्टेंट हो, मेरा मतलब पहली नजर जैसा मुझे हो, चाहे फिर रहते रहते एक दूसरे को समझने के बाद। यही तो शादीशुदा जिंदगी का मजा है कि 2 लोग मिलकर शादीशुदा जिंदगी को खींचते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में उसके साथ में, और साथ निभाते निभाते कब हमारा जीवन साथी हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ समझे मेरे दूल्हे राजा? इसलिए कह रहा हूं कि इतना सोचने में वक्त जाया मत कर, बस इस एहसास को जी, क्योंकि ये मौका हर इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है, सिर्फ एक बार। जी नमस्ते। जी नमस्ते।
माफ कीजिएगा, पहचाना नहीं आपको। आप कौन? मैं अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं, हैं? पर आप ये समझ लीजिए कि भगवान ने फरिश्ता भेज दिया है आपके पास, हैं? गॉड ने एंजल टाइप्स किसी को भेज दिया। मैं समझी नहीं। माला के बारे में बात करनी है? सिर्फ समझने वाली बात है। यहाँ बाहर गर्मी में अंदर जाकर बात करें, हैं? माला के बारे में, अपनी बेटी के बारे में पूरी दुनिया के सामने बात करोगी क्या? चलो 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 अंदर ही चलते हैं, हाँ? मैं अनुज की मौसी, ये समझने वाली बात है। मुंह बोली दूर की, हैं? ये वालों से अनाप शनाप बातें सुनी तो मेरा तो कोई दिमाग चकरा गया, तो मैं सीधी यहाँ चली आई आपसे बात करने डायरेक्ट, हैं? मुझसे तो कुछ भी नहीं छिपा। इस इमरती को तो मैं बचपन से जानती हूँ। बड़ी चालाक है, लोमड़ी है मेरी लोमड़ी, बहुत स्वार्थी है। बस सिर्फ अपने बारे में सोचती है, दूसरे के बारे में ना सोचती ना। तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ सही कर दूंगी, हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर दूंगी। समझने वाली बात ये है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे पूरी बात बता दो डिटेल में। हुआ क्या था एग्जैक्टली? उठो, हाँ यही बता दो। मैंने कहा ना उठो। क्या बात है? पर हिंदी फिल्म की फ्लॉप हीरोइन की तरह क्यों चिल्ला रही हो? अरे जो औरत अपनी बचपन की सहेली के घर आकर उसी की बुराई करे, मेरी मदद कर खाक करेगी वो? तुम्हारे तो चेहरे पे ही दिखता है कि तुम्हें इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने में ही मजा आता है। चल निकल यहाँ से। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी, ऊपर से मुझ पे ही चिल्ला रही है, हैं? ये तो वही बात हुई, लेकी कर और जूते खा। वैसे समझने वाली बात ये है कि इमरती ने तुम्हारे साथ जो भी किया ना, एकदम ठीक किया, हैं? इसी टाइप की औरत हो तुम। एक बार कहने से तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। बड़ी खाना निकलो मेरे घर से। बड़ी फालतू बकवास है ना, मुझे टाइप की हूं। यहाँ से निकल मेरे घर से। और खबरदार, जो दोबारा मेरे घर के आसपास में दिखी ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। अरे मरी फ्लॉप, हैं? फ्लॉप है फ्लॉप मरी, डाउन मार्केट। कमाल है, मैं तो इसकी किस्मत का दरवाजा खोलने चली थी, उसने तो घर का ही दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया, हैं? अनपढ़ गवार, फ्लॉप मरी, लो स्टैंडर्ड की। रंजन, एक बात समझने वाली है, भाई कुछ ना कुछ माजरा तो जरूर है, पता करना होगा, हैं? इस माला और अनुज की स्टोरी के फ्लैशबैक में जाना जरूरी है। मौसी जी, कुछ चाहिए आपको? ना ना, भाई समझने वाली बात है, इन हाथों को ऐसे खाली बैठने की आदत नहीं है ना, तो सोचा भी शादी वाला घर है, थोड़ा हाथ ही बटा देती हूँ। और फिर घर की बड़ी बहू का हाथ बटाना तो बढ़िया ही होता है, कितने सारे काम होंगे तेरे सर पर। और घर की बड़ी बहू होकर तू मटर छिल रही है, इतना सा काम है? हाँ चलो कोई नहीं, मटर छिलना भी तो काम ही होता है, हैं? चल तेरी मदद कर दूं, हैं? नहीं नहीं मौसी जी, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। नहीं, मैं हूँ ना, हाँ? अच्छा वैसे तू तो बड़ी खुश होगी, हाँ? अब तेरी देवरानी जो आ रही है, भाई आज से ऐसे छोटे मोटे एक्स्ट्रा टेप के काम तो वही कर लिया करेगी, हाँ? वैसे मैंने पूरे घर में मेरे पति को नहीं देखा। वो दरअसल मौसी जी वो दुबई में रहते हैं, छुट्टी नहीं मिल पाई, इस वजह से आ नहीं पाए। हाँ, दुबई, फॉरेन, अरे बढ़िया है बढ़िया है। पर भाई की शादी के लिए छुट्टी नहीं मिली, ये बात तो समझने वाले के भी समझ में ना आई ना, हाँ? वैसे अनुज अपना है बड़ा हीरो टाइप, हैं? सुना कमाता भी अच्छा है, अच्छा है अच्छा है। हाँ मौसी जी, हाँ। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी नौकरी मिल गई। अच्छा बहुत बढ़िया है, भाई दिखता भी तो ऐसा हीरो जैसा है।
बता, तो शादी भी हीरो टाइप ही की है, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? लव लड़की उसके पसंद की है या इम्मी के पसंद की है? मौसी जी, पसंद तो माँ जी की है, पर लड़की बहुत अच्छी है। इम्मी की पसंद है, ओल्ड टेप्स। अगर ये लड़की अच्छी थी तो माला क्या बुरी थी? कांटे लगे थे क्या उसमें? तो भाई तुझे क्या हो गया? तुझे क्यों करंट लग गया? ये तुमने पूछ लिया? भाई किसी से सुना था अनुज और माला के बारे में तो पूछ लिया है? तू हंसी ना खड़ी रहे और ना खड़े खड़े ही फ्यूज उड़ जाएगा तुम्हारा। ओह मौसी जी, हम अभी आते हैं। वो माँ जी को शाम को उस शगुन के लिए बहुत सारा सामान मंगाना है, हम अभी आए। ये ले गई भैंस पानी में। हे, ये पटाखा भी मेरा फ्लॉप निकला। ये लगता है अब तो फुलझड़ी से ही काम चलाना होगा। लाली लिपस्टिक, आप तो मेरा नेचर जानते ही हो, तुझसे कैसे काम निकलवाना ये मनोरंजन अच्छे से जानती है। हाँ देखना ही नहीं, इस अनुज और माला के बारे में मैंने पूरी जानकारी नहीं ली तो मेरा नाम भी मनोरंजन नहीं। हेलो माँ। माँ, जैसा मैंने सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है और आगे भी वैसे ही होगा। हाँ माँ, मेरी दीदी के साथ जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस सिमर को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। देखना माँ, मैं अपने मकसद में ना जरूर कामयाब होंगी। उसको मैं बता के रहूंगी कि मैं क्या चीज हूं। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। हाँ।